कलन का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं इतनी आसान तरीका से अवकलन बताऊंगा। अगर इससे भी आसान सीखना चाहते हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं अवकलन का, एकदम जीरो लेवल से बाबू, एकदम जीरो लेवल से, और एकदम कमजोर विद्यार्थियों के लिए तो एकदम वो समझो कि रामबाण का काम करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ अवकलन बहुत अच्छे से, और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, एक क्वेश्चन को देखना। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मत देखना आगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसका अवकलन करना है, और मैंने इसका वीडियो कल पढ़ा दिया है। और इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लंबा होगा वीडियो, ध्यान से देखना। इसको मान लेंगे y बराबर, कि y बराबर क्या है, तो हम लोगों का है साइन ax प्लस का b, और बटे का नीचे है फिर क्या, कॉस cx प्लस d, नीचे क्या है, कॉस cx प्लस का d है, ठीक है ना। और इसका हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऐसे कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इधर होगा dy अपान का dx बराबर, इसका भी होगा d अपान का dx, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन ax प्लस का b, और बटे का नीचे हो जाएगा कॉस cx प्लस का d। ओके बाबू, अब देखो ये आप अंश और हर वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, dy अपान का dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अंश है, ये हर है, तो अंश और हर का फार्मूला मैंने फार्मूले का एक वीडियो में बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा। देखोगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो लिंक मिलेगा फार्मूलवा का। तो वो फार्मूलवा में सबसे अंत वाला मैं अंश बटे हर वाला मैटर बता दिया हूँ। तो देखो छोटू, उसका फार्मूला होता है, या फिर यहाँ पे आप फार्मूला को देख सकते हो कि अंश बटे हर वाला फार्मूला क्या कहता है, ठीक है ना। अब आगे चलें, देखिएगा हर सबसे पहले होता है हर, तो यहां पर लिखोगे आप क्या, तो cos cx प्लस का d क्या होता है स्टूडेंट, हर। उसके बाद अंश का अवकलन, तो d अपान का dx, और अंश का अवकलन करेंगे तो साइन क्या है अंश में, तो साइन ax प्लस का b है। देखो बाबू, होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब होता है क्या, लिखेंगे यहाँ पर अंश, तो यहाँ पर अंश क्या है, साइन ax प्लस बी, साइन क्या है ax प्लस का b, अब इनटू d अपान का dx, अब हर का अवकलन होता है। तो नीचे हर क्या है, नीचे हर क्या है, तो देखो क्या है भैया, तो cos cx प्लस का d है। और पूरा के बटे में ना, पूरा के बटे में हर का स्क्वायर होता है, पूरे के बटे में हर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो cos स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पर cx प्लस क्या कर लेंगे d, नीचवा छोटू हर का स्क्वायर होता है। ये पूरा कंप्लीटली अब फार्मूला जाके हुआ है क्या, d अपान dx कॉस, देखो होता है फार्मूला क्या है, यहाँ से ध्यान से देखो बाबू, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये हर, जैसे अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश है ना, और हर का अवकलन, और बटे में हर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि dy अपान का dx कर लेंगे, और यहाँ पे देखो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये तो सही है, तो cos cx प्लस का क्या d, और इनटू, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, d अपान dx साइन है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखो साइन इतना को मान लीजिए कि यक्स है तना बतिया को पूरा मान लो कि यक्स है, तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन यक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स, तो
तो भैया x की जगह पे ये था, तो जो था उसको x के ऊपर लिख लेंगे। लेकिन ये आप मन में न माने थे यार, ये मन में न माने थे कि x है, बट x है नहीं, तो इन सब का फिर ये अवकलन होगा। जैसे देखो इसका अवकलन होगा यहाँ का, तो a को साइड करोगे तो d अपान का dx, और यहाँ पर x का अवकलन करोगे और प्लस d अपान का dx, और किसका करोगे, b का अवकलन करोगे। अब जाके ये वाला काम फाइनल हुआ है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए ये बेचारा सही है, सीधा है तो छोड़ देंगे इसको साइन, क्योंकि इसका कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ax प्लस का क्या b इंटू, अब मैटर फंस गया, फिर मैटर क्या फंसा कि d अपान dx कॉस, हेतना को मान लेंगे मनवा में कि x है, हेतना को मान लेंगे मन में कि x है, तो काश x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन ये यक्स नहीं न था, हम लोग माने थे ना यक्स। तो चलो भैया एक बार फिर इसका अवकलन करेंगे। तो इस सी को थोड़ा साइड कर लिया जाएगा ऐसे, और डी अपान का डी यक्स का अवकलन होगा, और प्लस यहाँ पर किसका अवकलन होगा, डी का, तो डी अपान डी यक्स, और किसका अवकलन होगा, तो डी का अवकलन होगा। ओके, अब कंप्लीट हुआ सबका। और पूरा की बटा में देखो, पूरा की बटा में हम लोगों को क्या लिखना है, तो पूरा की बटा में कॉस स्क्वायर लिखना है। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, वीडियो लंबा होगा लेकिन सवाल समझ में आएगा। और नीचे क्या लिखना है भाई, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का क्या डी। ठीक है ना। अब यहाँ तक आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आप नोट करोगे तभी मैं इसको मिटा के फिर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है और बताऊंगा नीचे तो दिखेगा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, इसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, साइन यक्स, साइन हेतना को एक्स मानोगे तो साइन एक्स कास एक्स होता है, बट इतना का फिर ये अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन मैंने किया है, माइनस का माइनस था, साइन इतना उतार दिए हैं, और डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था तो इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे, और बटे में क्या होगा, हर का स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ तक, अब इसके आगे देखिएगा, अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर क्या, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू बराबर में क्या है, देखो कॉस इतना उतार लेंगे तो होगा क्या हम लोगों का, कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस का डी, और इंटू फिर है क्या, कॉस ए एक्स प्लस बी, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस का बी इंटू कोष्टक में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो बाबू, ए अचर पद था तो ए को हम लोग नोट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो dx है बटे का dx है, तो dx बटे dx का वैल्यू क्या होती है, तो 1 हो जाती है, और प्लस देखो बाबू d अपान dx, ये अचर पद है ना, ये क्या है, अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। हो गया इसका काम। अब ये देखो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन ax प्लस बी को नोट कर लेंगे, साइन कोष्टक में ax प्लस का b, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू फिर होगा क्या, साइन ना, साइन सी एक्स प्लस डी, तो लिखेंगे सी एक्स प्लस का डी, और इंटू अभी थोड़ा और मासला है, देखो यहाँ पे c को तो लिखेंगे ही, कोष्टक में लिखेंगे c इंटू, लेकिन dx अपान dx है तो dx अपान dx का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और प्लस इसका वैल्यू d अपान dx d है, तो अचर पद है ना, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। और देखो बाबू अब बट्टे में, सबके बट्टे में आपका क्या है, तो कॉस स्क्वायर है, सबके बट्टे में क्या है बाबू, तो लिख लेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर यक्स। बोलो यहाँ तक समझ में आया। इस बात को थोड़ा सा सॉल्व करके वहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है। अब देखिए उसको आगे करते हैं, क्या हल करते हैं। तो
यहाँ पर होगा क्या, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, इसको तो उतार लेंगे क्योंकि ये तो अच्छा आदमी है, सी एक्स प्लस का डी इंटू, फिर इधर क्या है कॉस, ये भी अच्छा ही दिखने में लग रहा है तो इसको भी ए एक्स प्लस का बी कर लेंगे, और इंटू यहाँ पर देखो जीरो का तो कोई मतलब नहीं होगा तो जीरो को तो छोड़ देंगे ना, जीरो का तो कोई मतलब नहीं होगा तो जीरो को हम लोग छोड़ देंगे, बट ए का गुणा ए में करोगे एक में तो वो क्या होगा, सब मिला के ए होगा प्लस, यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी इंटू, अब एक बात बताओ, फिर वही दिक्कत यहाँ पे आ गई ना कि c का गुणा एक में करोगे तो कुल मिला के क्या होगा c, और जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। अब बाबू हम लोग ऐसे करके और बट्टे का उसका क्या लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए एक लाइन और करेंगे, क्या डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए दिख रहा है ना तो इस ए को हम सबसे आगे लिख देंगे तो क्या होगा ए, ये जो ए दिख रहा है वो सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या ए कॉस सी एक्स प्लस का डी, ओके, और इंटू यहाँ पर क्या है तो कॉस ये वाला ए एक्स प्लस का बी, ठीक है ना। और उसके बाद बाबू यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, सॉरी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर क्या होगा, सी एक्स प्लस का डी, और यहाँ पर भी होगा क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी होगा, ठीक है ना। ये जो बटा में है ना वो सब हमेशा बटा में रहेगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखो यहाँ से फिर बता रहा हूँ, ए को मैंने यहाँ पे लिखा, कास इस सी एक्स प्लस डी को उतार दिया, ठीक है, और उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी को भी मैंने उतार लिया प्लस। अब देखो जो इसमें सी है ना, इसमें जो सी है ना, इस सी को हम लोग पहले लिखेंगे तो क्या होगा सी, और फिर होगा क्या साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू साइन ना, और सी एक्स प्लस डी, देखो साइन सी एक्स प्लस डी तो सी एक्स प्लस का डी, और अपान में क्या होगा, अपान में जो दिख रहा है ना बट्टे में, जो ये बट्टे में दिख रहा है वही होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। बोलो बाबू यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए एक लाइन और आगे। अब एक लाइन में क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, चलिए ये मिट गया। अब देखिएगा होगा क्या कि डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, अब एक काम करेंगे कि देखिए ये प्लस है ना तो सबके इधर भी बटा में होगा उधर भी बटा में आ जाएगा, तो होगा क्या ए कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ना, फिर यहाँ पे क्या होगा ए एक्स प्लस का बी, और इतना की बटा में एक बार हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, ओके, और प्लस इधर भी देख रहे हो ना क्या है सी, और आगे क्या है स्टूडेंट, तो है क्या साइन ए एक्स, है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना। सी हाई सी जो पहले से था सी, साइन ए एक्स प्लस अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी, और पूरे की बटा इतना के बटा, फिर एक बार इसको हम लोग लिखेंगे, फिर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का क्या डी। बाबू ये प्लस था ना तो इसके भी मतलब सबके बटा में है ना, तो पारा पर इसके भी में होगा इसके भी बटा में, दोनों में हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया ना। अब देखिए इसको फार्मूला बनाना है हम लोगों को, क्या करना है तो लिखेंगे डी वाई अपान का क्या डी एक्स इक्वल टू ना, डी वाई अपान का क्या डी एक्स। अब देखो ऊपर में क्या है तो ए कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का बी, लेकिन जो नीचे आपको दिख रहा है ना वो स्क्वायर में है, किसमें स्टूडेंट, स्क्वायर में है, तो मैं उसको दो बार लिख दूंगा, कैसे, तो कॉस
ऐसे लिखूंगा कॉस सी एक्स प्लस का डी इंटू कॉस, फिर लिखूंगा सी एक्स प्लस का डी। क्योंकि देखो बाबू स्क्वायर था तो मैंने उसको कितना बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा सी और उसके बाद देखिएगा क्या है साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस का डी और पूरे की बटे में। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये भी 2 बार है ना, कॉस स्क्वायर है ना, 2 बार है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे एक बार कॉस सी एक्स प्लस का डी और फिर एक बार इंटू में लिख देंगे क्या कॉस और सी एक्स प्लस का डी। बोलो बाबू, हम लोग जो ये स्क्वायर था ना उसको मैं 2 बार करके लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। फिर मैं अब क्या करूँगा, मेरे को ऊपर बताना पड़ेगा क्योंकि नीचे देख रहे हो ना जगह नहीं है। तो यहाँ से इसको वहाँ उतारेंगे ऐसे डी वाई अपन का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कुछ कट रहा है और जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखो कॉस सी एक्स प्लस डी और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर ए बचेगा, तो लिख लेंगे ए इंटू यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, ये कॉस ए एक्स प्लस बी बच रहा है ना, तो लिखेंगे हम लोग कॉस, क्या लिखेंगे तो ए एक्स प्लस का बी लिख लेंगे और बटे में हमारा बच रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसको लिख लिया जाएगा कॉस और सी एक्स प्लस का डी। ओके चलिए आगे चलते हैं, इसमें चलते हैं, इस यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। ओके अब देखिएगा अब उसके आगे देखिएगा प्लस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब देखिएगा सी को सी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी है, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए एक्स प्लस का बी और इंटू एक चीज़ देखो अपान में क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है तो लिख लेंगे कॉस और उसको क्या लिखेंगे सी एक्स प्लस का डी। लेकिन एक चीज़ देखो बाबू, यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, अब बट्टे का कास सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बट्टे कास को ही हम लोग टैन बोलते हैं। साइन बट्टे कास को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। तो साइन सी एक्स प्लस डी और बट्टे में हो गया है कॉस सी एक्स प्लस डी, एक चीज ये दो मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि टैन सी एक्स प्लस का क्या डी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अब क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए, उसके बाद इंटू का लिखेंगे कॉस, ऊपर में क्या है ए एक्स प्लस का बी इंटू 1 अपान में इसको लिखेंगे ऐसे कॉस सी एक्स प्लस का डी हो गया, और प्लस अब ऐसे लिखेंगे। अब देखो ऐसे इसको क्या करेंगे, सी को सी लिखेंगे और उसके बाद इंटू में क्या लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस का बी इंटू 1 अपान में लिखेंगे इसको, इस वाले को 1 अपान में कर देंगे। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो सी एक्स प्लस का डी और इंटू में क्या है बाबू, तो टैन सी एक्स प्लस का क्या डी है। अब देखो इस तरह से लिखने का एक काम मैं बता रहा हूं अभी, क्या होगा कि देखो डी वाई अपान का क्या बाबू डी एक्स इक्वल टू, यहां पे देखो ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू, देखो बाबू 1/cos को ही हम लोग सेक बोलते हैं, ये बात आपको फार्मूला में मैं बता दिया हूं।
एक बटा के कॉस यक्स रहता है अगर, तो एक बटा कॉस यक्स को हम लोग क्या लिख देते हैं, सेक। यक्स की जगह पे भाई ये तो है सी एक्स प्लस का डी, और प्लस यहाँ पे देखो वही चीज सी, और यहाँ पर देखो साइन ए एक्स प्लस का क्या बी हो गया, इनटू देखो एक बटा के जो कॉस दिख रहा है ना बाबू, ये एक बटा के कॉस दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक। सेक का फार्मूला होता है, और सेक आगे जो है उसको लिख लो, तो सी एक्स प्लस क्या है डी, इंटू यहाँ पर क्या है टेन सी एक्स प्लस का डी। तो ये आपका बाबू आंसर हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। उस प्रश्न को लगाने का ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा था वीडियो, क्योंकि बड़ा सवाल भी था ना, इसलिए बड़ा वीडियो बन गया। तो चलिए इसका अगला देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिएगा दोस्त, इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा बहुत लंबा दे दिया है, ये इनटू में दे दिया है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया है सवाल, यहाँ पे पहले लिखो हल, और इस हल बराबर लिखकर इसको मान लो कि y बराबर है। तो y बराबर क्या है, तो चूंकि इसको लिखना पड़ेगा काश x के पावर 3 इंटू साइन के पावर 2 घात फिर x के पावर 5 घात है। बाबू यहाँ पे ना दो क्वेश्चन दे दिया है, मतलब सवाल तो एक ही है, बस क्वेश्चन डबल कर दिया, एक ही सवाल में घुसेड़ दिया दो सवाल। तो अब हम लोग इसको मान लेंगे ऐसे कि y बराबर u इंटू भी से तुलना करने पर, y इंटू भी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अब हम लोगों का देखिए, अब दो क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। देखो पहला क्या हो जाएगा, u बराबर आपका ये हो जाएगा क्या, तो कॉस x के पावर 3, और आपका देखो v बराबर यहाँ से आपका क्या मिल गया, तो साइन स्क्वायर यक्स के पावर क्या मिल गया, 5 मिल गया। मतलब अब यहाँ पे ये अलग सवाल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, अलग सवाल हो गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, और अलग अलग सॉल्व करके और फिर लास्ट में लिया के एक ही जगह पे रख देंगे। अब इसके अलावा कोई और आसान तरीका नहीं है, अगर इस तरह से नहीं करोगे तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो बाबू, हम लोग सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, u बराबर cos x के पावर 3 है ना। तो अब मान लेंगे, क्योंकि x के पावर 3 को मानना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना इसको t बराबर मान लेते हैं, t बराबर x के पावर 3। क्या करेंगे, t बराबर x के पावर क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अब तो सवाल हो जाएगा u बराबर cos, और बाबू x के पावर 3 को क्या मान लियो, x के पावर 3 को t मान लियो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा यहाँ पर, डी यू अपान का डी टी बराबर डी अपान का डी टी, और क्या होगा, cos t हो जाएगा। ओके, अब देखो डी यू अपान का डी टी बराबर ये cos t का अवकलन, मैंने फार्मूला बता रखा है भाई, फार्मूला 20 बार करो, फार्मूला को ये देख लो एक बार, इसके डिस्क्रिप्शन में फार्मूला का वीडियो मिल जाएगा। देखो cos t का होगा क्या, माइनस का साइन t, cos t का क्या होता है, माइनस का साइन t। अब देखो डी यू अपान में डी टी बराबर माइनस, अब यहाँ पर देखो साइन, ये जो t है ना बाबू, ये क्या है t, तो देखो t का वैल्यू क्या रखोगे, t का वैल्यू x के पावर 3 रखोगे, तो x के पावर क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। अभी तो ये एक ठो हुआ है ना, बस अभी एक ठो है। अब जो माने रहते हैं उसका फिर ये अवकलन करते हैं, जो माने रहते हैं उसका क्या करते हैं, फिर ये अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो माने थे, तो t बराबर x के पावर 3 माने थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t बराबर x के पावर 3। अब इसका x के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे अब यहाँ पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब उसको डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करके x के सापेक्ष अवकलन करके इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, dt अपान का क्या, dx, dt अपान का dx, और इधर क्या होगा, d अपान का dx, x के पावर में क्या होगा, 3 होगा। इतना तो बात समझ में आ ही रही है। अब देखो dt अपान का dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 आगे आएगा, x होगा, और 3 - 1 हो जाएगा। देखो d
टी अपान का डी एक्स इक्वल टू 3 यक्स के पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब जाके यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे इसको हम लोग। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, u ऐसे चाहिए, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे देखो एक फार्मूला बन जाएगा ऐसे कि डी टी बटे का डी यक्स इंटू, अब इसको लिखेंगे डी यू बटे के डी टी, डी यू बटे के डी टी बराबर, देखो क्या होता है, डी देखो डी टी से डी टी कट जाएगा ना, तो डी यू अपन डी एक्स बचेगा, तो डी यू अपान में डी एक्स। मतलब हमको यहाँ पे देखो u है तो डी यू अपान में डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो देखो होगा क्या, डी यू अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखो बाबू डी टी अपान डी एक्स, देखो डी टी अपान डी एक्स है ना, तो देखो डी टी अपान में डी एक्स का वैल्यू, डी टी अपान में डी एक्स का वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर लिखेंगे और इंटू डी यू अपान में डी टी, देखो डी यू अपान में डी टी, इसी को ना जो माने थे उसको ना ये हल किए थे, और जो पहले ही वाला हल आया था वो यहाँ आया था, देख लो यहाँ पर देख रहे हो ना क्या है, तो डी यू अपान डी टी का वैल्यू है -3 साइन एक्स ना, क्या है डी यू अपान डी टी का माइनस साइन एक्स पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स के पावर 3, x के पावर 3। अब इसको एक बार और करेंगे, डी यू अपान का डी एक्स इक्वल टू, माइनस को आगे कर लेंगे और 3x स्क्वायर और साइन के पावर 3 घात सॉरी x के पावर 3, साइन x के पावर 3। ये मेरे प्यारे दोस्त आपको किसका वैल्यू मिला, तो आप इस पहले वाले को सॉल्व किए हो, अभी पहले वाले को सॉल्व किए हो तो आपको इतना वैल्यू मिला, पहले वाले को सॉल्व किए हो, तो ध्यान में रखना इस बात को, आप पहले वाले को सॉल्व किए हो ना, इसको u बराबर cos x के पावर 3 को, तो इतना मैटर आया है, इतना मैटर आया, समझ में आना। अब हम लोग किसको हल करेंगे, तो इस वाले बंदे को हल करेंगे, समझ में आ रहा है ना, अब इस वाले बंदे को हल करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक काम क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको कहीं पे आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मैं अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखता हूँ ना कि क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अब ये हम लोग यहाँ पे अब एक सवाल दूसरा बना था ना, अब इसको हल करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो x के पावर 5 है, क्या है स्टूडेंट, x के पावर 5, तो सबसे पहले उसको मान लेंगे कि माना x के पावर 5 है ना, उसको हम लोग मान लेंगे, माना x के पावर 5 को हम लोग को क्या मानते हैं, t मान लेते हैं, कि x के पावर 5 को क्या मानेंगे भाई, ऐसे मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो v बराबर तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे x के पावर क्या है 5 है, तो उसके जगह पे क्या आप लोग मान लियो भैया, t मान लियो, काम हो गया। लेकिन फिर भी अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, अब तक साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला है नहीं है। अब क्या करेंगे कि फिर मानेंगे कि माना साइन t को ही अब हम लोग कुछ मान लेंगे, तो मान लेंगे कि p बराबर क्या है, साइन t है। अब p बराबर मानेंगे तो अब सवाल क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर कि v बराबर क्या होगा स्टूडेंट, v, ये v को उतारेंगे ना, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखो साइन इस मतलब साइन t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और इसका ये क्या है, स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब देखो बाबू होगा क्या कि यहाँ पे p के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, p। अब हम लोग p के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, dv अपान में dp बराबर, यहाँ पे क्या है तो p स्क्वायर है, तो d अपान में d और p, और यहाँ पर p स्क्वायर कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो होगा क्या कि dv अपान में dp बराबर, ये दो आगे आएगा, अब p होगा, अब p में से देखो p में से 2 माइनस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, dv अपान का dp बराबर 2
2p होगा। अब देखो dv अपान में dp बराबर, अब ये देखो 2p है ना, तो 2 को तो लिखोगे, लेकिन हाई p को क्या माने थे भाई, तो p को आपने माना था साइन t। क्या माना था? साइन t। तो यहां पर लिखोगे साइन t। अब देखो dv अपान में dp बराबर 2 साइन हाई t है ना, तो t का जगह यहाँ पर फिर क्या माने थे? t का जगह अब देखो t के बराबर क्या माने? x के पावर 5। तो यहाँ पर लिखोगे x के पावर क्या? 5। अब जाके यह एगो अभी सॉल्व हुआ है, और जितना देखो अब जिसको जिसको तुम माने रहोगे उसका उसका फिर से अवकलन करोगे बाबू, यही झंझट है अवकलन में। अब देखो यहाँ पर जो माने थे हम लोग, यहाँ पर जो माने थे, तब इसको हो गया। अब p बराबर साइन t, अब इसको अवकलन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको लिखेंगे कि p बराबर साइन t, p बराबर साइन t। अब इसको t के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे क्या? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा? dp अपान में dt बराबर, और देखो यहाँ पर d अपान में dt और साइन क्या हो जाएगा बाबू? t हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन t का अवकलन, तो देखो dp अपान में dt बराबर साइन t का अवकलन क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त cos t होता है। साइन p का अवकलन क्या होता है? cos t होता है। अब देखो dp बटे का dt बराबर कॉस हाई टी है ना, तो देखो t का वैल्यू क्या माने थे तुम? x के पावर 5 माने थे, तो यहाँ पे t के जगह पे x के पावर 5 रखोगे। अब देखो यहाँ पर एगो जो इसको माने थे उसको सॉल्व किए हो। अब देखो इसको सॉल्व, देखो इसको पहले सॉल्व किए, फिर इसको कर दिए माने थे, तो अब फिर किसको करोगे? अब इसको करोगे। अब इस वाले को लोगे, जैसे देखो यहाँ पर इसको किए थे ना, तो अब बाबू इसको अवकलन करोगे। तो लिखोगे यहाँ पर पूरा कि t बराबर पुनः ऐसा करके, इसे पुनः उनः लिख के लिखोगे x के बराबर, सॉरी t के बराबर x के पावर 5। तो यहाँ लिखोगे x के पावर 5। अब इसका x के सापेक्ष करोगे तो लिखोगे क्या? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करोगे, ठीक है ना। लिख लिए, इतना लिख लिए। अब देखो क्या होगा? डी टी अपान में डी एक्स इक्वल टू डी अपान में डी एक्स एक्स के पावर 5। देखो डी टी अपान में डी एक्स बराबर, ये 5 आगे आ जाएगा, एक्स 5 माइनस क्या होगा? 1 होगा। तो डी टी अपान का डी एक्स इक्वल टू 5 एक्स के पावर 4। अब देखो ये फाइनली अब हम लोगों का यहाँ तक हुआ। अब क्या करेंगे कि हम dv अपान dx लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखो बाबू, लिखेंगे क्या कि dv अपान में dx बराबर, क्योंकि मेन तो यहाँ है ना, तो dv अपान में dx। अब देखो क्या करेंगे, सबसे अंत से जो लिखते हैं उसको सबसे स्टार्ट से कर देते हैं। जगह कम होने की वजह से मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको पहले लिखेंगे। देखो 5 x के पावर 4 गुणते इसके ऊपर जाइए, इसको लिखते हैं हम लोग, क्योंकि सब एक ही में न था। यहाँ से मानते मानते हल किए हैं यहाँ तक, तो जो सबसे नीचे रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या है, cos x के पावर 5, यहाँ लिखोगे cos x के पावर 5। उसको ऐसे ऐसे आओगे तो तुमको ये मिलेगा, इनटू का मिलेगा क्या? 2 साइन x के पावर 5। अब उससे ऐसे 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 आओगे तो तुमको मिलेगा क्या? मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हो ही गया था ना ये, हाँ ये हो गया था। तो अब तुमको क्या फिर मिलेगा? तो हमको लगता है कि अब तो कुछ अवकलन नहीं है। बस इतना ही है, बस इतना ही है, क्लियर है। देखो
क्या लिखोगे, डी वी अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो ये 2 में 5 का गुणा कर दो, तो 2 में 5 का करोगे तो 10 यक्स के पावर 4 और उसके बाद क्या होगा साइन यक्स के पावर 5 इंटू कॉस यक्स के पावर 5। तो ये निकल गया आपका डी वी अपान क्या डी एक्स निकल गया। अब हम लोगों को, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि इसको जब हम लोग हल किए थे ना पहले सवालिया को, तो इसका एक मान मैंने निकाल के रखा था, मैं बोला था कि इसको नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो अब इस दूसरे वाले सवाल को हम लोग सॉल्व कर दिए तो उसका वैल्यू यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको और इसको दोनों को जोड़ दें। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम लोग अब क्या यहाँ से बात करेंगे, हम लोग y बराबर u इंटू वी के यहाँ से, तो लिखेंगे इसको y बराबर u इंटू वी। इसका हम लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, या फिर सिंपल बात है इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, तो डी यू अपान का डी एक्स हो जाएगा इंटू ये भी क्या होगा डी वी अपान का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग डी यू अपान सबका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऐसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लो भाई। इसका अवकलन करोगे ना आप, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो देखो ये डी वाई अपान का डी एक्स होगा, लेकिन ये देखो पहला फलन और दूसरा का अवकलन, देखो ये 2 फलनों का गुणनफल वाला पे लगेगा ना, तो पहला फलन दूसरा का अवकलन प्लस, ठीक है ना। पहला फलन इसको मान लियो, इसको क्या मान लियो दूसरा, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा का फलन इंटू डी अपान डी एक्स डी यू हो जाएगा दूसरे पहला का अवकलन। देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब इस पे काम करेंगे, डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, देखो ये क्या है u है, क्या है स्टूडेंट u है, तो देखो u का वैल्यू क्या है cos x के पावर 3, तो यहाँ पर लिखोगे क्या cos x के पावर 3 इंटू डी वी अपान डी एक्स। देखो डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू देख रहे हो ना, डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू क्या है 10 यक्स के पावर 4 इंटू साइन यक्स के पावर 5 इंटू कॉस, फिर x के पावर क्या है 5 है, ये हो गया प्लस का। देखो v का वैल्यू क्या है, देखो v का वैल्यू यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। देखो v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे v है ना, तो v का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 इंटू डी यू अपान डी एक्स। देखो डी यू अपान डी एक्स देख रहे हो ना, डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स क्या है -3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे -3x स्क्वायर साइन के पावर 3 घात यक्स इंटू साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5। अब बाबू इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो डी वाई अपान का डी एक्स इक्वल टू, ओके। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो 10 है, तो 10 को लिखोगे आगे यक्स के पावर 4, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है cos x के पावर 3 है, तो लिख लो cos x के पावर 3 इंटू यहाँ पे देखो साइन x के पावर 5 है इंटू फिर मिल रहा है cos x के पावर क्या 5। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखोगे 3 यक्स स्क्वायर और फिर लिखोगे, इसको लिख लो, क्या दिक्कत है, इसी को लिख लो साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 और इंटू, अब ये वाला बच रहा है ना, तो लिख लो साइन क्यू यक्स और इंटू यहाँ पर बच गया एक साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा।
पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा कि सबसे पहले y बराबर cos इतना इंटू इतना को दो भागों में तोड़ोगे, नहीं दो भागों में तोड़ोगे तो भी आएगा, बट बहुत बड़ा हो जाएगा, जो नहीं चाहिए वो बड़ा हो जाएगा। तो दो भागों में हमने तोड़ दिया, तो एक u बराबर ले लिया, एक v बराबर ले लिया। तो u बराबर वाले को हल किया हमने, तो इसका मान ये आया, और v बराबर इसको मैंने लिया था तो उसको हल किया था तो ये आ गया था। अब फिर हम लोग इसको लिखे थे y बराबर u इंटू v को, तो y बराबर u इंटू v, पहला फलन दूसरा का हो गया, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। तो u का वैल्यू यहाँ से रखोगे, देखो u का सीधाई में जो रहेगा वो u का वैल्यू रहेगा, तो यहाँ रखोगे, इसका वैल्यू यहाँ रखोगे dv, ये वाला वैल्यू यहाँ रखोगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक रखोगे, प्लस है तो प्लस कर दोगे। अब देखो v है ना, ये क्या है v है, तो देखो v का वैल्यू ये है ना, तो v का वैल्यू आपको ये रखना होगा, सॉरी यहाँ पे रखना होगा, और du अपन dx, देखो माइनस 3x, देखो यहाँ पे du अपन dx माइनस का 3x स्क्वायर इतना वाला वहाँ रखोगे, बस सीरियल नंबर से इसको सजा के, और ये माइनस है प्लस में गुणा करोगे माइनस होगा, यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को कमेंट करिएगा, फिर से देखिएगा शुरू से, आपको पक्का वादा कर रहा हूँ समझ में आएगा। तो बाबू ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।